हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गणेश माजरेकर नाम का एक सब्सक्राइबर है, गणेश माजरेकर। उन्होंने कमेंट में पूछा है, उनकी भी पैशन प्रो की बाइक है, पैशन की बाइक है। उन्होंने पूछा है, सर जी पैशन बाइक के लिए कौन से प्रकार का स्पैनर सेट कहाँ से खरीदूँ, ऐसे उन्होंने पूछा है। स्पैनर सेट कहाँ से खरीदूँ, ये उन्होंने पूछा है। हालांकि थोड़ा मैं एडवांस में बात करना चाहता हूँ कि अपने बाइक के लिए कौन सा स्पैनर लगता है, क्या क्या टूल्स लगते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पैशन प्रो है, हीरो कंपनी की कोई भी गाड़ी होगी तो उसके लिए कॉमन इंजन होता है, यानी कॉमन बोलते एक जैसा ही इंजन होता है और उसके लिए कॉमन एक जैसे ही टूल्स होते हैं। कौन सा स्पैनर लगेगा, कौन सा नट बोल्ट लगेगा, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जैसे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। चेन कवर है, यहाँ पे नट बोल्ट है, यहाँ पर ये इंजन का नट बोल्ट अलग अलग प्रकार के है, ये खोलना पड़ता है, सीट खोलना पड़ेगा, आगे का जो वाइजर है उसको खोलना पड़ेगा, कभी कभी इंजन ऑयल आपको डलवाना है वो खोलना पड़ेगा, है ना। एक्चुअली मैं अभी आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास कौन से नंबर का स्पैनर होना चाहिए, क्योंकि नट बोल्ट कौन सा होना, 6 नंबर का, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, उसके बाद 17 नंबर, उसके बाद 19 नंबर, इस प्रकार के स्पैनर सेट अपने पास होने चाहिए। तो स्पैनर सेट अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसको आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के मैंने टूल्स रख दिया है। मैं अगर लॉन्ग टूर पर जाता हूँ तो मैं ये सभी टूल्स अपने साथ लेके जाता हूँ, भले से हमर है ना, हथौड़ी भी लेके जाता हूँ, कपड़ा भी लेके जाता हूँ, सब कुछ लेके जाता हूँ। और भी मेरे पास टूल्स है एक्स्ट्रा, इस बैग में मैंने रख दिया है। मैं लॉन्ग टूर जाते समय मेरे पास जो हवा भरने वाला एयर पंप है उसको भी मैं साथ में लेके जाता हूँ। तो आपने पूछा है स्पैनर सेट कहाँ से खरीदे, तो उसके बारे में मैं बाद में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले टूल्स के बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि दूसरे भी सब्सक्राइबर, दूसरे भी जो लोग वीडियो देखते हैं उनके लिए इस्तेमाल होने वाला है। तो दोस्तों, कंपनी जब हम लोग बाइक परचेज करते हैं तो उस समय हमें इस प्रकार का टूल्स देते हैं, इस प्रकार का टूल्स देते हैं। इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। जो मैकेनिक भाई है उनको ये बाकी के टूल्स का इस्तेमाल होगा, लेकिन जो मैकेनिक का काम नहीं करेगा, अपना छोटा मोटा काम करेगा, उनके लिए ये टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये टूल्स दिया है, ये टूल्स है 12 नंबर और 14 नंबर का टूल्स है। ये छोटा पार्ट्स है 12 नंबर और ये बड़ा पार्ट्स है 14 नंबर। इसका इस्तेमाल आपको स्पार्क प्लग निकालने के लिए 14 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पार्क प्लग इससे निकाल सकते हैं आप यहाँ से। इसमें कैसे अलग अलग प्रकार के होल है, ये होल में आप फंसा के इसकी सहायता से भी कर सकते हैं, या जो भी पेचकस है वो होल में फंसा के आप इसको काम करवा सकते हैं, है ना। ये 12 नंबर और 14 नंबर का टूल्स कंपनी देते हैं हमें इस प्रकार के। तो अभी अलग अलग प्रकार का पाना होता है, जैसे ये स्पैनर दिया हमें अलग अलग प्रकार का, अलग अलग ये प्रकार का। कोई स्पैनर होता है वो इस प्रकार का, रिंग पाना बोलते हैं इसको, इस प्रकार का भी होता है, जिसे मुझे सर्विस होती है बाइक के लिए, उसको ये मैंने निकाला है। हालांकि मेरे पास सभी प्रकार का पाना है, लेकिन जो बाइक के लिए इस्तेमाल करता हूँ मैं इसी प्रकार का पाना इस्तेमाल करता हूँ। जैसे टीप पाना भी होता है, ये टीप पाना का भी इस्तेमाल आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ होता है, जैसे एग्जांपल आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। अपने बाइक के लिए ये जो नट बोल्ट है, ये वाला, ये है या ये अंदर के तरफ है, इनको हम लोग दूसरे पाना से नहीं खोल सकते। जो टी पाना है, ये जो टी वाला पाना है, इससे ही हम लोग खोल सकते हैं, क्योंकि वो अंदर के तरफ छुपा हुआ नट बोल्ट है, उसमें इस पाना का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा ये जो पाना है, इससे ज़्यादा काम करने वाला पाना ये है रिंग पाना सबसे अच्छा होता है, ताकत कम लगती है, आसानी से खुल सकते हैं, है ना। ये भी मतलब हाल, जैसे मेरे पास एलन की नंबर है, 6 नंबर का एलन की लगता है, अपने को दूसरे नंबर का नहीं लगता है, तो एलन की इसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। जैसे पेचकस है अलग अलग प्रकार का, स्टार वाला भी है,
है जो प्लेट वाला माइनस वाला वो भी है, निकाल के दूसरा बाजू हम लोग लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास अलग प्रकार का 6 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर इस प्रकार का ट्रायंगुलर पाना है अलग अलग प्रकार का, इसका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद कभी कभी हमें पकड़ की ज़रूरत लगेगी, पकड़ ये या वायर छीलने के लिए इसकी ज़रूरत लगेगी टेस्टिंग करते समय हम लोग को। जैसे वायर का टुकड़ा भी मैं अपने साथ रखता हूँ, वायर का टुकड़ा टेस्ट करने के लिए करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है वो टेस्ट करने के लिए भी कभी कभी इस्तेमाल कर। इसके अंदर मैंने बल्ब रखा है, बल्ब है इसके अंदर, कभी कभी मुझे शॉर्ट हुआ या कुछ करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देखने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। इसके अंदर बल्ब है। कोई भी बल्ब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिकेटर का भी बल्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला बल्ब है मेरे पास, इसको निकाल के मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बल्ब है, हेडलाइट का बल्ब है ये वाला। इससे भी आप चेक कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के बारे में। इसको बाजू में कर देते, इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कटिंग करने के लिए कटर है, ये वायर का टुकड़ा है, कभी भी काम आता है। या ये कैंची भी है, सीजर। हथौड़ा का इस्तेमाल मैं बहुत कम करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा करेंगे इस्तेमाल तो आपका जो नट बोल्ट है ख़राब हो सकता है, फिसल सकता है। कभी कभी स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग के लिए इसका इस्तेमाल करना है आपको, 14 नंबर का स्पार्क प्लग। इससे भी निकलता है स्पार्क प्लग, इससे भी निकल सकते हैं। लेकिन स्पार्क प्लग सफ़ा करने के लिए मैंने ये पेपर ले लिया है ना, पेपर है, इसका इस्तेमाल। कपड़ा हमें लगने वाला है, कपड़ा लगता है, ये भी इस्तेमाल। यानी दोस्तों मैंने दिखाने की कोशिश की मेरे बाइक के लिए कुल इस प्रकार का पाना लगता है, तो इसका मैं इस्तेमाल हमेशा करता हूँ। अभी उन्होंने पूछा है मुझे कि कहाँ से खरीदूँ, है ना, कहाँ से खरीदूँ। दोस्तों आपने कमेंट में पूछा है कहाँ से स्पैनर सेट परचेज करे, खरीदी करे पैशन प्रो बाइक के लिए। तो सबसे पहले आपको मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। आप अगर टपारिया कंपनी का अगर स्पैनर सेट परचेज करते कोई भी बाइक के लिए, टपारिया ये फेमस कंपनी है, ISO कंपनी है 9001 की, स्वीडन की। इसका ही सभी लोग जितना भी मिस्त्री होता है वो सब इसका इस्तेमाल करते हैं, टपारिया कंपनी की। दूसरे कंपनी का भी अच्छा होता है लेकिन मैं भी टपारिया कंपनी का इस्तेमाल करता क्योंकि वो खराब नहीं होता है, ठीक से पैकिंग बैठता है और खुलता है नट बोल्ट। इसके लिए टपारिया। अभी कहाँ से परचेज करूँ तो मैं आपको सुझाव नहीं कर सकता, लेकिन आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि थोड़ा बता सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। आपके नज़दीकी अगर कोई बड़ा टूल्स वाला सेंटर होगा, बड़ा टूल्स वाला बड़ा दुकान होगा, तो वहाँ पर जाके पर्सनली आप देख सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। अगर नज़दीक नहीं रहे, छोटा मोटा दुकान से नहीं लेने का, बड़ा दुकान होगा तो ही परचेस करें डायरेक्टली। अगर नहीं है तो फ्लिपकार्ट से आप परचेस कर सकते हैं, गारंटी होता है। फ्लिपकार्ट से परचेस करो, टपारिया कंपनी का जो भी सेट्स है वो है ना। ऐसा स्पैनर सेट अगर परचेज करते हो तो 250-300 रुपया में आप लोगों को स्पैनर सेट आ सकता है। लेकिन आप क्या क्या परचेज करेंगे उसके अनुसार है। जैसे आप अलग अलग प्रकार का सेट मंगाते तो अलग अलग उसका कॉस्ट होता है। तो ये छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहता है हमेशा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। आपने अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।